आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं, जब हम लोग कंप्यूटर लाते हैं, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। जब हम कंप्यूटर लाते हैं, नए नए कंप्यूटर कंपनियां बनाकर देती हैं, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या क्या सिस्टम है, तो उस कंप्यूटर के साथ में एक बुक देती है और उस बुक में लिखा रहता है हाउ टू यूज इट, राइट। तो फिर क्या होता है, बोले सहूलियत हो जाती है, सुलभता हो जाती है, उसको पढ़ लो और यूज करो। उस बुक में पता चलता है हाउ टू यूज इट, इसको यूज कैसे करें, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें पड़े हैं, किस किस सॉफ्टवेयर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। वैसे ही भगवान ने ये शरीर रूपी कंप्यूटर बना के, ध्यान से सुनना एवरी इंजीनियर, तुम्हारे मतलब की बात बता रहा हूं, काम आएगी जीवन भर। और यही बात अपने बच्चों को बता के जाइएगा, ऐसे ही मत शरीर छोड़ देना, यही बात तुम्हारे बच्चों को पता होनी चाहिए। मंदिर आना ही धर्म नहीं है, मंदिर में जो उपदेश मिलता है उसे जीवन में उतारना, फिर वो ऐसा जीवन जीना, वो धर्म है, उसे धर्म कहते हैं। ये तो शुक्र है कि मंदिर वालों ने लिख रखा है नो पेट्स हियर, नहीं तो हमारे हिंदू तो इतने अच्छे हैं कि तो उनके ही संग आए दर्शन करने माता रानी के, वो तो कह दें लड़ जाएंगे आपसे। देखो मुझे नहीं पता, पर मेरे अंदर कोई बैठा है ना, कोई बुलवा रहा है ना, कसम से मुझे तो नहीं पता, आप बताइए। वो लड़ जाएंगे और उनको मना करोगे तो वो खुद ही नहीं आएंगे मंदिर। अब ये धर्म है का धर्म है, और ये हिंदू ही कर सकता, और कोई नहीं करेगा। इतनी गिरी हुई हरकत सिर्फ हिंदू ही कर सकता है। छोड़ो, खैर उस पे हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि धर्म के पथ पे चलो, और धर्म वो जिसे वेद कहे, धर्म वो नहीं जिसे तुम्हारा मन कहे। तुम्हारा मन का क्या है, रात में शराबी हो जाता है और दिन में पुजारी हो जाता है, इस मन का क्या, मन तो पापी है, मन तो बहुत पापी है। पुजारी माने ठाकुर जी के पूजा करने वाले, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, जो माता जी की आरती करे, जो ठाकुर जी की पूजा करे, सब पुजारी। मैं भी पुजारी, आप भी पुजारी, जब आरती करते हो आप पुजारी, जो पूजा करे वो पुजारी। तो मन तो गलत है, मन पे नहीं जाओ, जो शास्त्र कहें वो ही धर्म है। तो शास्त्र जो कहते हैं उसे समझें, तो धर्म की रक्षा हम अपने घर में करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ टू यूज इट बता रहे थे ना, ठाकुर जी ने ये शरीर रूपी कंप्यूटर दिया है और इसमें दो ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर डाले हैं, माइंड एंड हार्ट। माइंड एंड सबसे ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर रहेंगे। अब इनको यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज इट, वेयर इज आई लर्न फ्रॉम वेयर, यू कैन लर्न फ्रॉम गीता, फ्रॉम भागवत, फ्रॉम शिव पुराण, फ्रॉम वेदास, फ्रॉम रामायण। वैसे आपने मुझे पहली वाली अंग्रेजी में ही इंटेलिजेंट समझ लिया था, फिर भी मैं बोनस दे रहा हूं आपको। तो फ्रॉम वेयर, इनसे आप कर सकते हैं हाउ टू यूज इट, लेकिन उसमें प्रमुखता से जो लिखा गया है वो ये है, टू सॉफ्टवेयर, राइट, माइंड एंड हार्ट। तो उन्होंने कहा सुन, माइंड को मुझ में मत लगाना, माइंड को मुझ में मत लगाना, और हार्ट को दुनिया में मत लगाना। आप लोगों को बहुत दिल टूटे दीवाने मिले होंगे और कहते होंगे महाराज मेरा दिल टूट गया है, महाराज मेरा दिल नहीं है, अब काबू में नहीं है, अब तो दिल टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए। और कई लोग तो और भी अच्छे मिल जाएंगे आपको, महाराज हुण विश्वास नहीं होंदा कित्थों, क्यों नहीं होंदा, साडा दिल कईयों वार टूटा है। अबे दिल है कि तमाशा,
कर क्या रहे थे इस दिल का, कई बार कहां से टूट गया। बोले महाराज लोग बड़े बहुत टूटा। अब प्रश्न ये उठता है कि टूटा कैसे? क्योंकि तुमने गलत जगह पे यूज किया। अगर सही जगह पे यूज किया होता तो टूटता ही नहीं कभी। जबकि भगवान ने तो स्पष्ट लिख के भेजा था इस कंप्यूटर के साथ कि इसका यूज क्या करना है। अगर मुझ में लगाएगा तो कभी टूटेगा नहीं, और दुनिया में लगाएगा तो टूटता ही रहेगा। आपने रॉन्ग यूज किया, यू आर फॉल्ट, दिस इज योर फॉल्ट। उन्होंने कहा था दिल मत लगाना मुझ में, और दिल मुझ में लगाना और दिमाग होल्ट आ रहा है, दिमाग भगवान में लगाते हैं। दिमाग से तो सीखना है, पर उसको देखो कई चीजें ऐसी होती हैं। आप बहुत अच्छी बात समझ, प्रश्न कर दिया आपने, इसको थोड़ा समझिए। प्रारंभ में अगर बच्चे ने मां से कहा मेरा बाप कौन है, तो मां ये कहेगी तेरे पापा है। अब उसमें दिमाग लगाए कि मेरा पापा कैसे, मुझे प्रूफ करके बताओ। अच्छा, ज्यादा समझने की उम्र उसकी भी नहीं है। अब उसमें दिमाग लगा के बैठ जाए तो मम्मी क्या प्रूफ करेगी? और अगर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हुआ तो मम्मी फिर कैसे प्रूफ करेगी? क्योंकि पापा कौन है ये तो सिर्फ मम्मी को पता है, पापा को तो पता ही नहीं। बच्चे ने उसी को जीवन भर पापा कहा जिसको मां ने कह दिया कि ही इज योर, एम आई राइट और रॉन्ग? तो क्या दिमाग लगाया उस बच्चे ने? ये भागवत कौन है? हमारी मां। ये गीता कौन है? हमारी मां। ये वेद कौन है? हमारी मां। तो मां ने कह दिया गॉड इज योर फादर, absolutely you can agree, why do you use your mind? और चीजों में माइंड लगाओ, संसार में जो लगाते नहीं। एक संत महात्मा प्रचार संत एक गांव में घूम रहे थे, तो एक व्यक्ति देखा कि वो तंबाकू खा रहा था। तो भगवान संत, तो हम लोग संत महात्मा तो एक ही बात कहते हैं, बेटा भजन किया करो। वो भी व्यक्ति बहुत चालाक था, उसने पता है क्या कहा? भजन करने का क्या फायदा, बेटा कथा सुना करो। महाराज कथा सुनने का क्या फायदा? वो खैनी कूट ही रहा था, ऐसे कर ही रहा था। तो महाराज ने पूछा कि तंबाकू खाने का क्या फायदा? बोले हाँ, ये जो तंबाकू खा रहे हो इसका क्या फायदा? इसके तो ऊपर ही लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी खैनी कूटे ही जा रहे हो, क्या फायदा है? बोले ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। बोले ये बीड़ी पीते हो इसका क्या फायदा है? हैं? अरे ड्रिंक करते हो इसका क्या फायदा है? बोले हैं। मीट खाते हो इसका क्या फायदा है? बोले हैं। अरे इतने सारे काम बिना फायदे के, बिना सोचे समझे कर लेते हो, अगर भगवान का भजन भी कर लोगे तो इसमें नुकसान ही क्या है? कल कपूर साहब हमको बता रहे थे, कपूर साहब बता रहे थे, और बोलूं कपूर साहब कह रहे थे कि हम कहीं गए तो हमसे पूछा कि भगवान का नाम क्यों लेते हो? अरे कुछ नहीं होता, क्या 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 लाभ है इसमें? तो कपूर साहब ने कहा हम ये बताओ इसमें आप व्रत क्यों रखते हो, कि तुम व्रत क्यों रखते हो, इसका क्या फायदा? तो कपूर साहब ने कहा कि इसका नुकसान ही क्या है, इसका नुकसान ही क्या है? तो जब हम देख रहे हैं कि इसका नुकसान नहीं है, फायदा मैं बता सकता हूं व्रत का। जो 2 एकादशी का व्रत महीने में करेगा उसे कभी कैंसर ही नहीं होगा, ये फायदा है इसका। मैं नहीं कह रहा हूं, एक साइंटिस्ट ने यह शोध किया है और उसे नोबेल पुरस्कार 2016 या 17 में मिला है। इट्स नॉट माई ओपिनियन, उसे नोबेल पुरस्कार मिला है। उसने कहा 2 बार महीने में फास्ट रहने से, तो फिर उसने सूर्य की, चंद्र की गणना की और ऋषियों के अनुसार वो दोनों ही महीने की एकादशी हैं जो कल आएगी हमारी। आज भी है लेकिन कल चली जाएगी, तो उदया तिथि कल होगी हमारी। तो साइंटिस्ट मान चुके इस बात को, व्रत के फायदे को। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कोई फायदा नहीं है, फिर भी कर लो, क्योंकि इसमें कोई नुकसान ही नहीं है। हाउ टू यूज इट, यहीं थे, इसका यूज कैसे करें? तो भगवान ने कह के भेजा दिल
मुझ में लगाना और दिमाग दुनिया में लगाना। जिनके दिल भगवान से लगे उनके कभी दिल टूटे नहीं। नोट कर लीजिए, जिनके दिल दुनिया में लगे हैं उनके ही दिल टूटते रहे हैं। एक बार नहीं टूटे, नंगे ही गए दुनिया से। एक भी आदमी बता दो जो शाही विदाई के साथ गया हो, खत्म। जीरो आए थे, जीरो पे ही गए। लेकिन जिसने दिमाग लगाया संसार में और दिल लगाया है गोविंद में, वो कभी खाली हाथ नहीं गए। मीरा संबंधी ही समा गई थी गोविंद के मुखार विंद में। जाके गुजरात में देखो मेरे मीराबाई के प्रसंग को, संबंधी समा गई, वस्त्रों सहित समा गई कृष्ण के मुख में। ऐसी लागी लगन। अच्छा बाद में गाना, पहले बताओ तुम मीरा को जानते हो कि नहीं जानते? बुआ जी हैं वो, आपकी फूफी हैं वो, क्या लगती है हमारी? नहीं मैं हम जस्ट फॉर नॉलेज। 500 साल पहले हुई मीरा, 550 साल, और आज भी हम सब जानते मीरा को। क्यों? क्योंकि मीरा ने दिल दुनिया में नहीं लगाया, मीरा ने दिल गोविंद में लगाया। तो मीरा बहुत कुछ लेकर गई है यहां से, बहुत कुछ। अब गाओ, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं। वॉइस नहीं है, गला नहीं है, आप रहने दो, गला नहीं है। मुझे बुलाया, गाने के लिए बुलाया मुझे, मैं सिंगर हूं? आई एम नॉट सिंगर, आई एम जस्ट अ कथाकार। हु आई एम? फिर भी मैं सिंगिंग कर रहा हूं ना। तो तुआडे कंठ में तो वैसी सरस्वती बैठी है, देवी हो, तो तो नहीं भी आवे तो भी पूरा कर देती हो। तो पीछे पीछे गाओ, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, मीरा प्रेमी प्रीतम को, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी। और सुनो, वो हमारी तुम्हारी तरह 2 रूम के कमरे मकान में नहीं रहती थी वो। आजकल तो 2 रूम का, वो बेडरूम का वो घर भी हो तो वो भी छूटता नहीं है, फंसे रहते हैं उसी में। और खैर किसी पे 2 का है, किसी पे 5 का है, हो सकता है जो चेयर पे बैठे इन पे थोड़ा ज्यादा वाला हो। लेकिन मैं सिर्फ मैं भी कह रहा हूं, हो सकता नहीं भी हो, मेरे जैसे भी हो कि कुछ हो ही ना। पर फिर भी 10 बेडरूम का घर होगा, ज्यादा, इससे बड़ा नहीं होगा आपका, पक्का। मीराबाई हमारी तुम्हारी तरह थी। तो महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। मीरा रानी वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई। वैसे मैं तो एक बात और कह सकता हूं, यहां पर भी कई भगवान की मीरा बैठी हुई है। वो 500 550 वर्ष पहली मीरा थी, और ये शायद कलयुग की मीरा है, जो आज भी यहां पर बैठकर ठाकुर जी को याद कर रही हैं। आज भी ठाकुर के लिए अश्रु बहा रही हैं। उनकी याद आते ही वो रो पड़ती हैं। हमको लगता है आज भी मीरा जीवित है, भक्ति के रूप में यहाँ
चाहे उसका नाम न्यू जर्सी ही क्यों ना हो शहर का, वो यहां भी रहते। जोर से बोलो जब बोलना ही है तो, और जोर से बोल दो। अब बताओ ये फील हो रहा है न्यू जर्सी है कि ये फील हो रहा है वृंदावन, बताओ। हाँ, तो हाउ टू यूज इट, दिमाग लगाओ दुनिया में और हृदय लगाओ भगवान में। अगर हृदय भगवान में लग गया तो कभी दिल टूटेगा ही नहीं, मैं गारंटी से कह सकता हूं। और संसार में लग गया तो तैयार रहो फेविकॉल लेके, जब टूटे तब चिपकाओ, जब टूटे तब चिपकाओ, टूटेगा ही। और एक और बात बता दूं, ध्यान से सुन लेना, वो तोड़ने वाले भी सड़क पे नहीं घर में ही बैठे, अपनों में ही नाम आता है, अपनी ही लिस्ट है वो। जैसे हमने अपनी फेवरेट लिस्ट में रखा हुआ है, वो हथौड़ा लेके तोड़ते हैं, हथौड़ा। मैं तो पकड़े ही बैठा हूं, बस आप पकड़ो, उतनी सी देर रह गई, मैं तो पकड़े ही बैठा हूं। मुझे तो ठाकुर जी ने कह रखा है कि तू भेजा ही मैंने इसलिए बेटा। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।